अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा एक अबला अपने सखी के साथ, सहेली के साथ जंगल में पग पग करते हुए गमन कर रहे थे। बहुत दुख था, कष्ट थी, परेशानी में थी और रोती बिलखती हुई भूखे पेट एक एक कदम आगे उठाते हुए जंगल में यात्रा कर रहे थे। क्या करें, जब बुरे दिन आते हैं, जब पाप का उदय आता है, तब साथ देने वाला कोई नहीं मिलता, कोई साथ देने वाला नहीं मिलता। अकेली वह अबला कई दिनों से सखी के साथ, सहेली के साथ नगर नगर, डगर डगर परिभ्रमण कर रही थी और कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि वह अबला, वह महिला गर्भवती है। लगभग 4-5 महीने का गर्भ उसने धारण कर लिया है। वैसे ही घर परिवार से बिछड़ी हुई वह अकेली अबला एक उम्मीद की किरण, माँ गर्भ में संतान रूप तो प्राप्त थी, पर फिर भी विचार कर रही थी क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ उस बालक का जन्म होगा। ना मेरे पास रहने के लिए घर है, मकान है, ना धूप बरसात से बचने के लिए मेरे पास छत है, कैसे जन्म दूंगी बालक को। ना उसकी व्यवस्था, ना मेरी व्यवस्था, क्या किया जाए। अधीर होते हुए, रोते बिलखते हुए कई बार भगवान को, कई बार कर्मों को और कई बार परिस्थितियों को कोसते कोसते वह एक नगर से दूसरे नगर, तीसरे नगर भटकती रहे। क्या करे, जब सुख के दिन होते हैं तो सुख के तो हर कोई कोषाध्यक्षी साथी मिलते। सुना भी होगा आपने, सुख के सब साथी, दुख में कोई दुख में नहीं आता, कोई दुख में नहीं आता। सुख में तो हर कोई आगे पीछे घूमते मिलता है पुण्य के उदय से, पर जैसे ही पाप का उदय आता है, दुख के दिन आते हैं, साथ देने वाला कोई नहीं मिलता, सगा संबंधी भी नहीं मिलता। रोती बिलखती दिन निकलता, जो जैसा कुछ खाने के लिए मिलता, दोनों मिलकर भोजन करते, आगे बढ़ते, पुनः रात्रि विश्राम करते और अपनी उस यात्रा को हमेशा के लिए बरकरार रखते। एक दिन थकी हारी वह अबला कहती है सहेली से, सी सहेली, हे सखी, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं कब तक इन दुखों को भोगती रहूंगी। घर परिवार सब कुछ तो मेरे पास था, पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इतनी भगवान की आराधना करती थी, पूजा पाठ करती थी, पर भगवान ने भी मेरी एक नहीं सुनी। वो सखी सुनती, धीरज बंधाने का पुरुषार्थ करती, पर
ऐसा कहा जाता है कि जिसके पांव फटे ना बीमारी, वो क्या जाने पीर पराए। जिसको पता ही नहीं है दुख क्या है, अनुभव ही नहीं किया है, वो क्या दूसरों के दुखों को जानेगा। सखी साथ में थी, वो अनुभव भी कर रही थी, पर करती क्या, स्थिति ही ऐसी थी, स्थिति ही ऐसी थी। सबसे सबसे प्रयास किया था समझाने को, सबको समझाने का प्रयास किया था, पर किसी ने एक नहीं मानी, किसी ने एक नहीं मानी। वो सखी भी कहती है कि मैं जानती हूं, मैं जानती हूं ये कर्मों की लीला है, पर धीरज खोने से क्या होता है। तू तू अपने अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच रही है, इस जंगल में अकेले रहने के बारे में विचार कर रही है, कैसे क्या संभव हो सकता है। थोड़ा विचार कर, थोड़ा सा विचार कर। तू तू राजकन्या थी, मैं जानती हूं, बहुत बड़े सम्राट की तो कन्या है, मैं जानती हूं। तुम्हारा बहुत ठाट माट से विवाह हुआ एक बहुत सुंदर राजकुमार से, मैं वो भी जानती हूं। मैं उन दिनों में भी तुम्हारे साथ थी, जब पिता की इकलौती संतान के रूप में थी, तब भी मैं तुम्हारे पास थी। जब विवाह करके तू राजकुमारी से राजमाता की बनने की ओर थी, महारानी बनने के लिए थी, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों धीरज खोती है? धैर्य को खोने से काम नहीं होगा। अब तो तुम्हें एक नए नए संतान को जन्म देना है। अपने लिए भले ही तुमने उम्मीद हार ली हो, पर उस संतान के लिए तुम्हें जीवन जीना पड़ेगा। वो अबला कहती है मैं जीवन जी तो लूं, पर किस बदौलत जूं? ना रहने का ठिकाना, खाने पीने का पता नहीं, ये जंगल में दर दर की ठोकरें कब तक खाती रहूंगी। घर में भी मैंने, ससुराल में भी मैंने देखा, एक नहीं दो नहीं, कई सालों से मैंने वहां भी तो दर दर की ठोकरें खाई। ना पति से मुझे सम्मान मिला, ना सास ससुर ने मुझे मेरी कभी कदर की। क्या है, किस लिए जीऊं मैं, किस लिए जीऊं मैं? माता पिता के पास पहुंचे कि उनसे कुछ उम्मीद मिल जाए, उनसे कुछ धैर्य मिल जाए, वो मेरा साथ दे, पर माता पिता ने भी दरवाजे बंद कर दिए। जिस जिस भाई से उम्मीद थी रक्षा की, हर वर्ष जिस कलाई पर राखी बांधते हुए मैंने उम्मीद की थी कि ये मेरा रक्षा करेगा, ये मेरा रक्षा करने वाला भाई है, पर उसने भी मुझे नगर में आने से मना कर दिया। सखी तू बोल, सखी तू बोल, मैं कहां जाऊं? कई महीनों से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो जैसा सूखा रूखा मिलता है, जो जिसके पास पहुंचकर भिक्षा मिलती है, खा के दिन निकाल रहे हैं। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, अब मैं जीवन को समाप्त करना चाहती हूँ। सखी कहती क्या कह रही है? ये तो विचार कर, तेरे गर्भ में कोई संतान है? अपनी नहीं, कम से कम उसके बारे में तो सोच, उसके बारे में तो सोच। वो अबला कहती है सखी उसके बारे में सोच सोच के तो इतने महीने से मैं जीवित हूं, उसके उम्मीद से तुम अपने इतने महीने जीवित हूं, पर पता नहीं अब अभी और 3-4 महीने बिताने हैं, क्या होगा, कैसे होगा? सखी कहती है हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हारना। हम चलते हैं थोड़ी सी चर्चा करते हुए, मन की बातों को सखी से कहते हुए, हल्की होती हुई वह अबला आगे बढ़ती है, जंगल में आगे बढ़ती है। जो फूट फूट कर रोती हुई उस अबला को देखकर वहां के तिर्यंत भी शायद अपना धैर्य खो चुके थे। कई सारे हिरण, कई सारी हिरनियां उनके साथ हो गई थी। चलते 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 एक शाम का समय होता है और वह सखी कहती है कि बहन, जंगल में ऐसे यहाँ वहाँ विश्राम करना उचित नहीं है। शेर, सिंह, चीते आदि
कोई भी आकर हमें खा सकता है। हम क्यों ना सामने हमें कुछ गुफा जैसा दिख रहा है, वहां तक चले और रात्रि वहां विश्राम करें। वो अबला कहती है, बहन मेरी हिम्मत नहीं है वहां तक भी चलने की। वो कहती है, सखी कुछ तो हिम्मत करनी पड़ेगी, कुछ तो हिम्मत करनी पड़ेगी। यहाँ अब हम दो नहीं हैं, 3 जीव है। कम से कम हमें तीसरे की रक्षा के बारे में तो विचार करना ही पड़ेगा। हाथ पकड़ती है और सखी को लेकर उस गुफा तक पहुंचती है। गुफा थोड़ी सी गहरी थी। अंदर जैसे ही गुफा में पहुंचते हैं, दोनों के चेहरे पर ऐसा बड़ा आश्चर्य प्रकट हो जाता है, ऐसा आश्चर्य प्रकट हो जाता है कि मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी निधि प्राप्त कर ली, मानो वर्षों का भोजन उन्हें मिल गया हो, मानो कोई अपना ही उन्हें मिल गया हो, लाखों करोड़ों उन्हें सामने मिल गए हो। ऐसे खुशी के मारे उनका चेहरा ही बदल जाता है, उनके भाव ही बदल जाते हैं। क्या मिला था? जंगल में कोई धन, जंगल में कोई दौलत नहीं। जंगल में तो 2 ही रहते हैं कि वनराज के मुनिराज। वनराज देखने से आश्चर्य होने वाला नहीं था। मुनिराज उसे दिखे थे जो कई वर्षों से देवशास गुरु की आराधना करने वाली थी, देवशास गुरु की आराधना करने वाली थी, जिसने कई महीनों से भगवान और गुरु के दर्शन नहीं किए थे। उसको अपना गुरु मिल जाए, उसको अपना गुरु मिल जाए, इससे बड़ी निधि और इससे बड़ी धन की उपलब्धि उसके लिए आश्चर्यजनक क्या हो सकती है। सम्यक दृष्टि थी। गुरु का दर्शन ही उसके लिए बहुत बड़ी लॉटरी, बहुत बड़ी निधि थी। और माँ, जब दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में कोई अपना मिलता है, तो जब दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में कोई अपना मिलता है, तो दुख जो इतना सा था वह इतना बड़ा होकर सहजता से ही व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। वैसी ही वह रोती बिलखती लड़खड़ाते पैरों से उस गुफा तक पहुंची थी। पर जैसे ही निर्ग्रंथ गुरु को देखती है, गुफा के द्वार से निर्ग्रंथ गुरु के चरणों तक दौड़ती हुई, भागती हुई पहुंचती है और माथा टेक कर फूट फूट कर रोती है कि गुरुजी ये मेरे साथ क्या हुआ? अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं तो सोच रही हूं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। ये सखी है कि मुझे मरने नहीं दे रही है। आप आंख खोले और मेरे लिए कुछ बताइए कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। घर परिवार के एक एक सदस्य ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया, जिनके लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ दिया। उस पति ने भी मुझे नहीं देखा, जिनकी मैंने बरसों सेवा की, उन सास ससुर ने भी मुझे घर में रखने के लिए इनकार कर दिया। अरे जिसने जन्म दिया था गुरुजी, उस माँ ने पिता ने भी तो मुझे घर में नहीं लिया। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो संसार में कुछ नहीं बचा। जिनको मैं मानती थी उन सब ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए। एक बस गुरु और प्रभु की शरण बची है। आप मुझे गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं इतने वर्षों बाद, इतने दिनों बाद। कुछ कृपा करे और मेरे साथ प्रभु ने ऐसा क्यों किया, ये मुझे बताने का प्रयास करे, बताने का कष्ट करे।
रोती बिलखती हुई उस अबला स्त्री की आवाज सुनते हुए पता नहीं करुणा भाव से जागृत, दया से ओतप्रोत वे निर्ग्रंथ मुनिराज आँख खोलते हैं और उस दोनों दोनों सखियों को, दोनों महिलाओं को देखकर आशीर्वाद हाथ से देते हुए कहते हैं, हे कन्या, हे पुत्री, क्यों अधीर होती है? मत हो अधीर, मत हो अधीर, मत हो अधीर, मत हो अधीर। ये जो दुख तुमने भोगे हैं बेटा, ये किसी परमात्मा ने, किसी प्रभु ने, किसी गुरु ने तुम्हें नहीं दिए हैं। जिनको तुम कोस रही हो उन परिवार के सदस्यों की कोई भी गलती नहीं है। गलती अगर किसी की है तो बेटा तेरे पूर्व जन्म में किए हुए तुम्हारे करतूती की ही गलती है। आज तक तुमने यही भूल की, आज तक तुमने पीके जैन साहब यही भूल की। तुमने कभी भगवान को, कभी गुरु को, कभी कर्मों को, कभी परिवारजनों को दोष देने का प्रयास किया, पर ज्ञानी दोष उनका नहीं था, दोष उनका नहीं था, दोष कर्मों का भी नहीं था। दोष अगर किसी का था तो दोष व्यक्तिगत मेरे स्वयं का था। मेरे जैसे पिछले पर्यायों के कार्य थे, वैसे ही कर्म का आश्रय हुआ, और जैसा कर्म का आश्रय हुआ है वैसा ही आज कर्म का उदय हो रहा है। मुनिराज समझा रहे थे उस अबला को, मुनिराज समझा रहे थे अबला को, पर पुनः वह अबला बोल पड़ती है, कह पड़ती है कि गुरुजी ऐसा मैंने क्या किया? मैं इतना तो भगवान को मानती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, पति के लिए जी जान से प्रेम करती थी, जो पति और सास ससुर कहते थे सब कुछ तो करती थी, पर फिर भी मुझे ससुराल में 1 मिनट का भी सम्मान नहीं मिला, 1 क्षण का भी आदर नहीं मिला। दूसरों की तो छोड़ दो, जिनके लिए मैंने पिता का घर छोड़ा था, वो पति भी कुछ भी मेरे लिए समय नहीं दे पाते। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जबकि मैंने सत्यदेव शास्त्र गुरु की आराधना करने का निर्णय किया था, पर क्या करूं? राजकुल में जन्म लेने के बावजूद भी मुझे ये दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कभी सुबह का भोजन मिला तो शाम का नहीं मिलता, शाम को मिला तो सुबह का नहीं मिलता है। करूं क्या? गुरुजी कहते हैं, बेटा मात्र और मात्र जीवन में धैर्य ही तुम्हें धर्म से जोड़ने के लिए निमित्त बन सकता है। अगर तुम्हारे पास धैर्य नहीं है तो तुम्हारा धर्म का पुरुषार्थ व्यर्थ है। धर्म का पुरुषार्थ ज्ञानियों तभी तुम्हारे लिए कुछ विशेषताओं को दे सकता है, जब धर्म के साथ तुम्हारे पास धैर्य है। कितना धैर्य है आज माँ हमारे पास? इतना सा भी नहीं। थोड़ी सी विसंगति आती है सामने, थोड़ी सी विपरीतता आती है, थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, हम कितने अधीर हो जाते हैं। हमारा धैर्य, हमारा सब कुछ तत्क्षण समाप्त हो जाता है। और धैर्य छूटा कि हमारा दूसरों को कोसना प्रारंभ हो चुका। इनके कारण काम बिगड़ा, इन्होंने मेरी बुराई की, ये मेरे साथ लड़ते हैं, ये परिस्थिति ही ऐसी थी, काल ही ऐसा था, पता नहीं कितनों को बंटी भाई हमने आज तक दोष दिया। भूल दूसरे की नहीं थी। ये सत्य जब तक समझ में नहीं आएगा
तब तक व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य को धारण नहीं कर सकता। और जिनके जीवन में धैर्य नहीं है, जिनके जीवन में माँ धीरज नहीं है, विश्वास मानना वह जीवन नेक हो नहीं सकता। जीवन नेक नहीं हो सकता। जीवन को नेक करने का ही प्रयास हम कई दिनों से कर रहे थे। जब मेरे जीवन में धैर्य आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, तभी मेरा जीवन कभी कभी नेक हो सकता है, अन्यथा नहीं। हम थोड़ा सा विचार करें कि थोड़ी सी विषमता और थोड़ी सी विपरीतता हमारे जीवन में आती है, हम कैसे अधीर हो जाते हैं, फूट फूट के रोने लग जाते हैं, गंगा जमुना बहने लगती है। भले ही हम सबके सामने आंखों में पानी नहीं डाल पा रहे हैं, पर क्या हम अपने जीवन को, अपने आप को, अपने परमात्मा को कोसने नहीं लगते? मैं इतना तो सब कुछ करता हूं, पर फिर भी मेरे साथ क्यों हुआ? तुमने आज किए हुए करतूती का पुण्य पाप आज नहीं मिल रहा है, कल जो तुमने किया था उसका फल तुम्हें आज मिल रहा है। उसका फल तुम्हें आज मिल रहा है। क्यों अधीर हो रहे हो? क्यों अधीर हो रहे हो? आपके जीवन में चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे दिन हो, ये सभी तुमने पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में किए हुए कर्मों का ही उदय है। दोष कर्मों का भी नहीं है, दोष कर्मों का भी नहीं है। आज के ज्ञानी कहते हैं, क्या करें महाराज, कर्म ही ऐसे थे, कर्म बंध ही ऐसा है। कर्म बंध अपने आप नहीं हुआ है, कर्मों का आश्रय अपने आप नहीं हुआ है। आपने जैसा पुरुषार्थ पिछले दिनों में किया था, ऐसा आश्रय बंध आज मात्र उदय में आ रहा है। क्यों हम भगवान को कोस रहे हैं? क्यों हम निमित्तों को कोस रहे हैं? ये ध्यान रखना, घर में, परिवार में अगर कोई क्लेश करने वाला जीव है, कोई छल कपट करने वाला व्यक्ति मिल रहा है, कोई परेशान करने वाला इंसान हमारे इर्द गिर्द है, विश्वास मानना गलती उसकी नहीं है। ये तो मात्र निमित्त बनकर मेरे कर्मों की निर्जरा करने के लिए आया हुआ एक मेरा साधन है, निमित्त है। पर इतना धैर्यवान होकर हम कभी समझते हैं? नहीं। ऐसे भी जीव हमने देखे कोरोना काल में। देव शास्त्र गुरु के ऐसे भक्त थे कि सुबह उठकर पहले भगवान की पूजा पाठ आराधना सब कुछ करना, पर माँ कोरोना में उस पत्नी के पति चले गए और उसने घर में जितनी भगवान की फोटो, तस्वीर, ग्रंथ, गुरु का जो दिया हुआ था, सब कुछ घर से निकाल कर फेंक दिया। देख लिया मैंने क्या धर्म होता है। जिंदगी भर मेरे पति ने धर्म किया, मैंने धर्म किया, क्या किया? कोई नहीं बचा पाया। क्या भगवान बचाने वाले थे? भगवान ने आयु दी थी? गुरु ने क्या बिगाड़ा था? धर्म ने क्या बिगाड़ा था? पर अधीर होकर देव शास्त्र गुरु को उसने अपने हृदय से ही नहीं, घर से भी निकाल कर फेंक दिया। ये अधीरता का ही लक्षण है, जिस कारण से हम इस खोटे पंचम काल में आए। सच्चे देव शास्त्र गुरु का सन्निधि मिलने के बाद भी हम अधीरता को नहीं छोड़ पाए। वह अबला फूट फूट कर रो रही थी, बिलक रही थी, गुरुजी मैं क्या करूं? गुरुजी मैं क्या करूं? कष्ट के दिन समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। कैसे धैर्य रखूं? 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीनों से तो मैं अकेली घूम ही रही हूँ। उसके पहले राजमहल में भी थी, तो भी वहाँ भी मैं अकेली ही थी। कुछ दिन भी मुझे पति का सहवास नहीं मिला। सास ससुर भी धुतकारते रहे। क्या करूं मैं? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है?
वे निर्ग्रंथ मुनिराज उस अबला को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। जो आज काम कुमार नंदी महाराज नीति सुधा बिंदु ग्रंथ में जो समझा रहे हैं वो ही मुनिराज शायद उस कन्या को, उस अबला को समझा रहे थे। 24 नंबर का श्लोक आपके सामने है, पढ़ते हैं। शायद वे मुनिराज ही अपने मुख से उस कन्या को जो कह रहे थे वह यहाँ काम कुमार नंदी महाराज लिख चुके हैं, उसे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। त्वया तु दोषा मयि संप्रदत्ता न दत्तमेतन्न च प्रदत्तम मनुष्यकायानुपमः प्रदत्ता तथापि धीरोऽसि करोम्यहं किम्। पढ़ो। त्वया तु दोषा मयि संप्रदत्ता, हे कन्या, हे पुत्री, तेरे द्वारा कई बार मुझे परमात्मा को, धर्म को दोष देते हुए मैंने देखा, कोसते हुए देखा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं ना माँ, थोड़ा सा काम बिगड़ता है, भगवान के पास आकर भले ही सबके सामने कह नहीं पाए पर मन में तो आता ही है, भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किया था? मैं तो आपको मानती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसा किया आपने? गुरुजी कह रहे हैं कि त्वया तु दोषा, आपने तुम्हारे द्वारा किए गए गलतियों का दोषों का आरोपण, दोषों का आक्षेप तुमने परमात्मा पर किया, गुरु पर किया, पर गलती किसी दूसरे की नहीं थी। तुम्हारे द्वारा मुझे दोष दिए गए। कौन कह रहा है? गुरुजी भगवान कह रहे। कल भी भगवान ने कहा था, क्यों व्यर्थ में तू इधर उधर सुख को खोज रहा है, खुशियों को, आनंद को खोज रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तेरे ही तो भीतर खुशियाँ है। वे ही भगवान, वे ही गुरुजी, वे ही निर्ग्रंथ महाराज समझा रहे हैं, तुम्हारे द्वारा मुझे दोष दिए गए। ऐसी धारणा, ऐसा सोचना तेरा गलत है ना, ये तेरा सोचना उचित नहीं है मुकेश जी। गलती कर्मों की, गलती गुरु की, गलती परमात्मा की नहीं है, गलती व्यक्ति की, स्वयं की करतूती की है। ये तेरी धारणा ही गलत है कि किसी दूसरे से मुझे दोष मिले हैं, किसी परमात्मा से मेरे जीवन में अच्छा बुरा नहीं हो रहा है। ये जो दोष तुम्हें दिख रहे हैं, न संप्रदत्ता दत्त में न तन, ये किसी प्रकार से दूसरे के द्वारा दिए गए नहीं है। यह दोष दूसरे के दिए गए नहीं है। ये बुरे दिन, ये कष्ट के दिन, हे सती, हे अबला, किसी दूसरे के द्वारा दिए गए नहीं है। वे निर्ग्रंथ मुनिराज गुफा में बैठे बैठे कह रहे हैं, ये तेरी गलत धारणा है। हे अंजना, ये तेरी गलत धारणा है। दोष तेरे ससुर साहब का नहीं था, दोष तेरे सास का नहीं था, दोष तेरे पति का नहीं था। दोष अगर किसी का था तो तेरे स्वयं का था, तेरे स्वयं का था। ये कर्मों के द्वारा प्रदान किया गया था। कर्मों के द्वारा, कर्म तो निमित्त थे। सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, पति, ये सभी मात्र कर्म उदय के लिए निमित्त थे। गलती उनकी नहीं थी। गलती अगर किसी की थी तो हे अंजना, गलती तेरी थी। आज तो तुम्हें 22 वर्ष पति का वियोग दिख रहा है, सास ससुर का ठुकराना दिख रहा है, घर के बंद किए दरवाजे तुम्हें दिख रहे हैं, पर ज्ञानी ये गलती किसी दूसरे की नहीं थी। पिछले दिनों में जो तुमने बहुत बड़ी भूल मात्र कुछ मिनटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए की थी ना, उसका ही ये
उसका ही बड़ा रूप तुम्हें उदय में दिख रहा है। गलती तो इतनी ही होती है, गलती तो नीरज भाई व्यक्ति की इतनी सी ही होती है, पर जब उदय में आती है तो बहुत बड़ी फिल्म बनकर आती है। फिर व्यक्ति रोता है, बिलखता है, कोसता है, पता नहीं किन किन को कोसता है, भगवान को तक कोसने से नहीं छोड़ता। कह रहे हैं कि मत हो अधीर, मत हो अधीर, मत हो अधीर, ये सब कुछ तुमने ही किया था, मुझे क्यों दोष दे रहा है? परिस्थिति को क्यों दोष दे रहा है? समय को क्यों दोष दे रहा है? किसी की गलती नहीं है। कर्मों को भी मत दोष दो, कर्मों को भी मत दोष दो। कर्म के द्वारा तुम्हें ये मिला है, ये सास ससुर के द्वारा दुख तुम्हें मिला है, पति का वियोग भी 22 वर्ष तुमने भोगा है, पर पति के द्वारा नहीं किया गया है। तुमने चंद मिनटों के लिए, चंद समय के लिए जो भगवान की प्रतिमा को छुपाने का प्रयास किया था, ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के कारण तुमने जो प्रभु की प्रतिमा छुपा के रखी थी ना, दूसरे को दर्शन नहीं होने दिया था, दूसरे को प्रभु से मिलने नहीं दिया था, उसका ही ये साक्षात फल है कि तुम्हें 22 वर्ष पति के वियोग को प्राप्त करना पड़ा। पर गुरुजी 22 वर्षों के बाद एक रात पता नहीं कहां से उन्हें बोध हो गया था। वे लौट के वापिस भी तो आए थे। जो गर्भ मेरे पेट में है किसी दूसरे का थोड़ी है। गर्भ भी मुझे पवनंजय से ही प्राप्त हुआ है। वे तो युद्ध के लिए गए थे, पता नहीं उस चकवा चकवी को देखकर मेरी याद आ गई। युद्ध छोड़कर रात में आए और कुछ घंटों का ही सहवास और ये गर्भ धारण हुआ है, पर सास ससुर कहाँ मान रहे हैं। बेटी उसमें भी उनकी गलती नहीं है, उसमें भी उनकी गलती नहीं है, उसमें भी उनकी गलती नहीं है। उन्हें ही पता ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं, तुम्हारे और पवनंजय के अलावा किसको पता कि वे रात में गुप्त रूप से तुम्हारे पास आए थे और गुप्त रूप से सुबह चले गए। ये तुम दोनों के अलावा कोई जानता ही नहीं था। वो कैसे विश्वास करते कि जो गर्भ धारण हुआ है वह पवनंजय से हुआ है। पर गुरुजी कम से कम माता पिता को तो अपने बेटी पर विश्वास होना चाहिए था, भाई को तो अपने पर विश्वास होना चाहिए था, बहना पर उसने भी नगर के दरवाजे बंद कर लिए। मैं उनके घर तक हो आई, पर घर तो क्या, मेरे पिता ने नगर के दरवाजे ही बंद कर लिए। ये व्यभिचारिणी है, ऐसी कन्या को मैं नगर में नहीं लूंगा। बेटा उसमें भी जन्म देने वाले माता पिता की कोई गलती नहीं है। मनुष्य कायो अनुपम प्रदत्ता, तीसरा पद पढ़ो, मनुष्य कायो अनुपम प्रदत्ता। ये मनुष्य रूपी अनुपम काया, अनुपम पर्याय उन माता पिता ने तो तुम्हें दी थी। उनके उस उपकारों को क्यों भूल जा रही हो? तुमने गलती की, तुमने परमात्मा की प्रतिमा छुपा के रखी, कर्म का आश्रय ऐसा उदय में आया कि तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे चरित्र पर लांछन लग रहा है। अब तुम देव शास्त्र गुरु को और माता पिता सास ससुर और पति को कोसने से क्या होगा? माता पिता ने तो तुम्हें ये मनुष्य पर्याय दी, अगर वो नहीं होते, उन्होंने पाला पोसा नहीं होता तो तू क्या पवनंजय की पत्नी बनती? क्या राजकन्या से तुम महारानी बनती? मत कोसो किसी को। मनुष्य काया अनुपम प्रदत्ता, ये मनुष्य काया, मनुष्य रूपी पर्याय, अनुपम पर्याय, दुर्लभ सुंदर पर्याय तुम्हें मिली है, प्रदत्ता दी गई है। ये अनुपम पर्याय मिली है, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, सब कुछ मिला है ज्ञानियों, सब कुछ मिला है। तथापि अधीरो असि, फिर भी तू अधीर है, फिर भी तू दुखी है, फिर भी रो रहा है, बिलख रहा है। करूं मैं हम किम, मैं क्या कर सकता हूँ? जो कुछ भी कर सकते हो हंसराज जी, आप स्वयं आपके जीवन के लिए कर सकते हो।
कोई दूसरा आने वाला नहीं है। चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, सब दिन देखे ना आपने, सबने देखे हैं। सबके जीवन में अच्छे बुरे दिन आते हैं। बुरे दिनों में अधीर मत होना, ये नीति सिखा रहे हैं। ये नीति सिखा रहे हैं। हमेशा 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 इंसान बुरे दिनों में टूट जाता है, बिखर जाता है, जीवन से उम्मीद हार बैठता है। इसलिए समझा रहे हैं कि उम्मीद मत हारो। खुशियाँ, सुख, आनंद कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर है। और जैसे सुख आनंद तेरे भीतर है, तेरे से ही प्राप्त होने वाला है। बिल्कुल ज्ञानी, आज अगर तेरे जीवन में दुख दिख रहा है, कष्ट दिख रहा है ना, तो ये भी तुम्हारे स्वयं के ही कारण से है, दूसरे के कारण से नहीं। क्यों अधीर होता है, क्यों उदास होता है? ये जो कुछ भी दुख तुम्हें मिल रही है, हे पुत्री अंजना, हे पुत्री अंजना, ये दर दर की ठोकरें खाना, सास ससुर माता पिता आदि से इस प्रकार के धुतकार की स्थिति को प्राप्त कर लेना, ये गलती उनकी नहीं थी। ये परमात्मा ने तेरे साथ छल कपट नहीं किया, छल कपट नहीं किया है। ये तूने जो जो पिछले दिनों में, पिछले पर्यायों में किया था ना, एक 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 कर्मों का उदय चल रहा है। अभी भी समय है। ज्ञानियों, वे मुनिराज समझा रहे हैं और ये मुनिराज भी आपको समझा रहे हैं, अभी भी समय है। दुख के दिनों में अपने आप को संभाल लो। और जिन्होंने दुख के दिनों में अपने आप को संभाल लिया, विश्वास मानना, आने वाले दुखों से आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। क्योंकि दुख से ही दुख आते हैं, सुख से सुख आते हैं। पर हम सुख में भी दुखी है और दुख में तो दुखी, बोलो ना। कथा सुनते सुनते ही दुखी हो गए क्या? कथाएं तो कई बार सुनी है, पर अपनी व्यथा भी तो कभी समझो। कथाएं तो कई सुनी है, सुनी होगी कई बार अंजना की कथा को, पर कथाओं को सुनने से माँ काम नहीं होगा। कुछ अपनी जीवन की व्यथा भी तो समझो। क्या ऐसा किसी माँ को आज सास ससुर ने घर से निकाला, पर फिर भी हम ऐसे मुंह लटकाए जिंदगी भर रहते हैं कि क्या बताएं। हमारे जैसा तो दुखी है ही नहीं है कोई, हमें तो इतना कष्ट है, इतनी परेशानी है। क्या है, क्या है? क्या 22 साल का वियोग मिला? क्या गर्भवती अवस्था में उस सीता जैसे, उस अंजना जैसे आपको घर से बाहर जाना पड़ा? क्या पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जैसे आपको घर छोड़ना पड़ा, राज्य छोड़ना पड़ा? कुछ भी तो नहीं करना पड़ा, फिर भी हम दुखी है, फिर भी हम अधीर है, फिर भी भगवान को, गुरु को और पता नहीं पाटो दीजिए किन किन को हम कोसता नहीं छोड़ते। सबको कोस लिया। गलती किसी दूसरे की नहीं है। तुम्हारे द्वारा दूसरों को कोसना, भगवान को कोसना, कर्मों को कोसना, ये तुम्हारी सही धारणा, सही मान्यता नहीं है। अरे कर्मों की बात करो तो कर्मों से ही तो ये शरीर मिला, कर्मों से ही मनुष्य पर्याय मिली, कर्मों से देवशास्त्र गुरु मिले, कर्मों से जैन कुल मिला, सब कुछ तो मिला कर्मों से। पर उसकी अच्छाई क्यों नहीं देख रहा है? ये सब कुछ तुम्हारी करतूती थी, तुम्हारी स्वयं का पुरुषार्थ था। मैं अब क्या करूं? कल भी भगवान ने कहा कि हम करोमि, आज भी करे करो में, हम किम करोमि, मैं क्या करूं? अगर मेरी उपकार, मेरी सच्चाई नहीं जानना चाहते हो, तुम कोसते रहो, बिलखते रहो, रोते रहो, मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ बताया, मैंने तो तुम्हारे लिए सच्चाई बताई। अब तुम्हें नहीं मानना है तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने।
तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। वे भगवान भी कहते हैं मैंने तो तुम्हारे लिए सच्ची राह दिखाई है, अब तुम्हारी चाह जैसे हो तुम वैसा काम कर लेना। मैं साथ चल नहीं सकता, मैं साथ नहीं चल सकता, तुम्हें रास्ता तो दिखा सकता हूँ, मार्ग दिखा सकता हूँ, पर करना तो तुम्हें पड़ेगा, करना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर पाप उदय में आ रहा है, पाप उदय में आ रहा है, तो अधीर होकर अधीर होकर अधीर होकर मत मत सहन करो। सहन करना पड़ता है कि नहीं माँ? दुख आता है, कष्ट आता है तो सहन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? करना तो पड़ता ही है। कोई छोटा सा सरदर्द कम करने आता है क्या? इतना सा भी कोई कष्ट दूर करने नहीं आता। जब मुझे सहन करना है ही तो धैर्य से क्यों ना करूं? कोई कोई आज तक इतना सा भी सरदर्द कम करने के लिए आया? कहने के लिए आ सकते हैं, बताने के लिए, जताने के लिए आ सकते हैं, पर जिसका कष्ट, जिसका दर्द, उसे स्वयं को ही भोगना पड़ता है। कि कुछ मिल बांट कर जीवन साथी के साथ काम बनता है? बनता है? कुछ अंशुल अंकित थोड़ा सा जीवन साथी से कह देना आधा सरदर्द तुम्हारा, आधा जीवन तुम्हारा, आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी, तो आधा सरदर्द भी तुम्हारा, बांट लेना आधा आधा। नहीं बटता, नहीं बटता, नहीं बटता, नहीं बटता। दुख दुख दर्द कभी किसी के साथ बटता नहीं है। कहने से हमें हल्का लगता जरूर है, पर दुख बटता नहीं है। जब हमें स्वयं को ही दुखों को भोगना है, चाहे जितनी विपरीत स्थिति क्यों ना आ जाए, मैं ही उसे भोगने वाला हूं, तो धैर्य को छोड़कर अधीर होकर रोते बिलखते क्यों? धैर्य से जियो ना, धैर्य से जियो, धैर्य से जियो। दुख में पुनः दुख करेंगे तो पुनः साता वेदनी का आश्रय होगा, पुनः साता वेदनी से पुनः दुख मिलेगा, पुनः दुख में पुनः दुखी, पुनः साता। ये अनादि का चक्र ऐसा ही चलता आया है और आगे भी बहुत बढ़िया। मैं यही सुनना चाहता है, ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं चलाना है भाई, नहीं चलाना है, यही तो तोड़ना है, यही तो तोड़ना है। और उसीलिए नीति सिखा रहे, इसीलिए नेक जीवन के लिए नीति सिखा रहे हैं कि ज्ञानी अब इस चक्र को तोड़ दो। दुख आएंगे, सुख आएंगे, पर इस सुख दुख के दिनों में हमें कैसे जीवन जीना है ये समझना है। ये अनुपम, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय का जीवन ज्ञानी तुम्हें मिला है, सब कुछ मिला है। संभल के जियो। दुख के दिनों में भी माँ दुखी मत हो, दुख के दिनों में भी दुखी मत हो, दुख के दिनों में भी दुखी मत हो। यहाँ तो कह रहे दुख के दिनों में भी दुखी मत हो। महाराज हम सुख के दिनों में भी तो दुखी है। बोलो ना, सुख के दिनों में दुखी नहीं है? क्या कमी है सुख के साधनों में? क्या सुख के दिन नहीं है? पर फिर भी हम रोते बिलखते हुए है। हमारे पास लाख है तो करोड़ों के लिए रो रहे हैं, करोड़ है तो अरबों के लिए रो रहे हैं, इतना है तो इतने के लिए रो रहे हैं। रो सभी रहे, रो सभी रहे। जो मिला है, जो मिला है, जो अनुपम 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 हमें मिला है, उसका हम भोग नहीं कर पा रहे हैं। और जो नहीं मिला है, जो छूट चुका और जो मिलने की उम्मीद नहीं है, उस कल और कल के पीछे रो रहे हैं। जो छूट चुका उस कल के पीछे, और जो मिलने वाला नहीं है उस कल के पीछे हम वर्तमान को छोड़ रहे हैं, वर्तमान में दुख भोग रहे हैं। और आज जितने दुखों में दुखी होते रहेंगे, विश्वास मानना आपका आने वाला कल भी आपको दुख में ही मिलेगा। क्योंकि पी.के. जैन साहब असाता वेदनी का सूत्र उमा स्वामी भगवान ने तैयारी करके रखना। शिविर में बैठ रहे हो ना, यही पूरा विषय हमें पढ़ना है। दुख शोक तापा क्रंदम परिवेदना अन्यात्म परोभय सत्वेदस्य। दुख करना, शोक करना, रोना, बिलखना, चिल्लाना, ये सभी असाता वेदनी यानी दुख को देने के लिए निमित्त है। ये करतुती हम करते हैं और फिर कोसते आकर भगवान को है।
हम स्वयं दुखी दूसरों को दुखी कर रहे हैं, हम स्वयं रो रहे दूसरों को रो रहे हैं, हम स्वयं परेशान दूसरों को परेशान कर रहे हैं, फिर आकर कोसते भगवान को है, कर्मों को है, परिस्थिति को है, परिवारजनों को है। गलती किसी की नहीं है। वे मुनिराज कह रहे हैं, हे पुत्री अंजना, गलती गलती परिवारजनों की नहीं है, गलती कर्मों की नहीं है, गलती परिस्थिति की नहीं है। गलती अगर किसी की है, पिछले जन्मों में तुम्हारी गलती थी, जिसका प्रतिफल आज भोग रही है। आज तू भोग रही है। मत हो अधीर, तेरे गर्भ में, तेरे गर्भ में, तेरे गर्भ में कोई सामान्य संतान नहीं है। धैर्य बंधाने के लिए, धैर्य बंधाने के लिए मुनिराज कह रहे उस अंजना से। समझ गए ना, अंजना की कथा चल रही थी। उन्होंने कहा, बेटी जो 22 घड़ी का भी 22 वर्षों का वियोग तुम भोग रही हो, वो तुम्हारी कुछ मिनटों की गलती का प्रतिफल था। आज जो कुछ भी दुख तुम भोग रही हो, वो पूर्ण रूप से तुम्हारी करतुती थी। अब अधीर मत हो। अब बचे हुए जो समय है, उसे धैर्य के साथ व्यतीत करो, धैर्य के साथ व्यतीत करो। क्योंकि तुम्हारे कुक्षी से जन्म लेने वाली संतान सामान्य संतान नहीं है, सामान्य संतान नहीं है। तुम्हारी कुक्षी से जन्म लेने वाली, तुम्हारे कुक्षी से जन्म लेने वाली तद्भव मोक्षगामी कामदेव हनुमान की आप माँ बनने वाली हो। तद्भव मोक्षगामी उस कामदेव की तुम माँ बनने वाली हो। धैर्य धारण करो। तुम्हें जो जो अनुभव मिला है, जो जो उत्कृष्ट मिला है, उसके बारे में सोचो। जो नहीं मिला है, जो छूट चुका है, उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे वे गुरु महाराज, वे तो रिद्धिधारी थे, वे जानते थे उसका आगे पीछे क्या होने वाला है। हम भले ही नहीं जानते, पर फिर भी आगम के परोक्ष ज्ञान से मैं भी कह रहा हूँ, धैर्य मत खो, धैर्य मत खो, धैर्य मत खो, धैर्य मत खो। अगर दुखों की रात है तो सुख की सुबह होगी ही होगी, सुख की सुबह होगी ही होगी। दुख के कांटे हमारे जीवन में हैं तो कभी न कभी सुख का गुलाब भी खिलेगा। पर सुख का गुलाब उसे ही मिलता है, सुख का गुलाब उसे ही मिलता है। सुख के गुलाब की सुगंध और सौंदर्य उसे ही मिलता है जो उस गुलाब से पहले खिले हुए कांटों को नज़रअंदाज करना जानते हैं। देखा कभी गुलाब के फूल को उगते हुए? गुलाब का फूल पहले नहीं उगता, गुलाब की कली पहले नहीं उगती। पहले गुलाब के पेड़ों में कांटे आते हैं, पहले कांटे आते हैं, फिर पत्ते आते हैं, फिर उसके बाद कभी बड़ी कली आती है और फिर जीवन की गुलाब का फूल खिलता है। जीवन भी यही है, जीवन भी यही है, जीवन भी यही है। जो जीवन में आए हुए प्रारंभ के दिनों में कष्टों में ही अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त कर देता है, उसके जीवन में कभी सुंदर सुगंधित गुलाब खिलता ही नहीं है, खिलता ही नहीं है। इसलिए सोचे समझे विचार करे। जीवन को गुलाब के समान नेक करना है, सुगंधित करना है तो फेक जीवन छोड़ दो, अधीरता का जीवन छोड़ दो। कोई दुख बांटने आने वाला नहीं है, जब दुख मुझे अकेले को भोगना है ही। आज नहीं तो कल उस कर्मों के उदय को प्राप्त करना है ही, तो क्यों ना हम धैर्य से धर्म के साथ उसे प्राप्त करें और अपने जीवन में भी कांटों के मध्य उस सुगंधित गुलाब को प्राप्त करें। जाओ, कांटों में जाने का समय हो गया, ये मतलब घर जाने का समय हो गया है। जाओ, समय हो गया है घर के कांटों को बीच में खिलने का। पर बिना कांटों के गुलाब नहीं होता, बिना कांटों के गुलाब नहीं होता। हम अपने जीवन को रोज बनाएं, बोझ नहीं। जीवन को रोज बनाएं, बोझ नहीं।
समझ रहे ना शब्दों को? शब्दों को भी समझ लोगे तो बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ विशाल भाई समझ जाओगे। जाओ, समय हो गया, पता नहीं चलता समय का, पता नहीं चलता समय का, जिंदगी का पता नहीं चलेगा कब जिंदगी हाथ से छूट जाएगी। जो बेशकीमती समय मिल रहा है, मिलने की संभावना है, ज्ञानियों उसे गंवाना मत, उसे गंवाना मत। धन दौलत ऐशो आराम की जिंदगी तो कई बार भोग चुके हैं, फिर भी भोगते रहोगे। अभी सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, पुनः मिले नहीं मिले, पुनः मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। गुरु की मित्रता का अनुभवन करो। समय मिला है, समय को समझो। मैं तो समझा रहा हूँ, मैं नहीं, आचार्य महाराज भी समझा रहे हैं कि मैं तो समझा रहा हूँ, मैं तो साथ में हूँ, फिर आप जानो, आपका काम जाने। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं समझा ही सकता हूँ, फिर जो समझना चाहता है वो समझ जाए, और नहीं समझना चाहता है तू जाने, तेरा काम जाने। जाओ, काम का समय हो गया है। क्यों इंजीनियर साहब? काम का समय हो गया है। काम में वो नहीं आएगा, वो काम में नहीं आएगा। ये 1 घंटा वो जीवन के 10 दिन तुम्हारे पूरे जीवन के काम आएंगे। सोच लेना, पर्युषण आ रहा है, तैयारी कर लेना। बाहर की नहीं, भीतर के भावों की। बाहर की तो तैयारी कई बार कर चुके, अब भीतर से जागने की तैयारी करते हैं, क्योंकि समय समय पर ही मिलता है। उस समय को समझने के लिए पुनः समय पर कल मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।